हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपकी नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट कर दी गया है, ये आपके सीटेट, एसटेट, केबीएस, जीटी प्लस बी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीईटी, ग्रुप डी सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स की वैल्यू हमारी ये है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स। चलिए एक्स का एक अंक हम निकाल लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था नीचे हम वन वैल्यू देखते हैं, मतलब कि नीचे तो हम वन नंबर देखते हैं, ऊपर हम देखते हैं दो नंबर। ठीक है, चलिए देखो आपका कितना है, 164 है। तो 164 में मैंने बताया था 16 को हटाएंगे 4 की पावर, देखो इसको हटाएंगे, ऊपर हम दो नंबर देखते हैं, नीचे हम क्या देखते हैं, एक नंबर। तो चलिए कि अब देखो 4 की पावर कितनी है आपकी, 69, प्लस में हटाओ इसको 3 की पावर, इसको हटाओ 37, माइनस में इसको हटाओ 7 की पावर कितना है, 26। आया समझ में। चलिए और ये किसकी वैल्यू है, हमारी एक्स की वैल्यू। अब देखो मैंने बताया था अगर 4 की पावर आपकी ऑड आती है तो 4 रहेगी, अगर 4 की पावर आपकी इवन नंबर आता है तो क्या रहेगा, 6। मतलब कि यूनिट डिजिट हमारा इकाई का अंक 6 आएगा अगर इवन आती है। अगर ऑड आती है तो 4 की पावर जैसे 1 हो गई, 3, 5, ऑड आती है तो क्या होगी, 4। अब देखो हम क्या करते हैं, लास्ट का वैल्यू देखो, 4 की पावर 9 है, आपका क्या है ऑड नंबर, तो 4 आ जाएगा, प्लस में 3 की पावर। अब देखो मैंने वैसे तो आपको बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं कि इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 9 36, रिमाइंडर क्या बचा 1, माइनस में 7, 26 को देख लो, 4 6 24, रिमाइंडर क्या बचा आपका 2। इतना समझ में आया करके देखो, 4 एकम 4, 2, 4 9 36। अब देखो 4 3, अब 4 की पावर अगर आप 3 करोगे, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। देखिए 4 आ रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि 4 और 9 के केस में क्या होता है, 9 के केस में होता है कि अगर 9 पे इवन पावर है तो क्या आएगा आपका 1, अगर ऑड पावर है तो क्या आएगा 9। चलिए इसको यहाँ से रफ कर दो। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 4 प्लस में आपका 3 प्लस में 7 की पावर 49, इसका यूनिट डिजिट 9। ये क्या है आपका, यहाँ पे ये प्लस का है एंड ये आपका माइनस का है। 7 माइनस में 9 क्या आएगा आपका, -2। मैंने आपको बताया था अगर हमारी वैल्यू माइनस में नेगेटिव में आती है तो क्या करेंगे हम, 9 में से क्या करेंगे, हम 9 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। अब देखो 7 हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा बी। अगर देखो अगर आप 164 की पावर निकालते, प्लस में 333 की पावर निकालते, माइनस में 727 की पावर निकालते, तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। हमें क्या करना है कि टाइम कंज्यूम होने से बचाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो क्या कह रहा है कि द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ, हमें क्या करनी है, इस डिजिट की क्या निकालनी है, यूनिट प्लेस, मतलब कि इसका इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, इसको कैंसिल करो, 1 की पावर कितना है 98, प्लस में इसको हटाओ 1 की पावर 29, माइनस में अब देखो 6 की पावर 100, प्लस में इसको हटाओ 5 की पावर कितनी 35, माइनस में इसको हटा दो 6 की पावर क्या है 4, प्लस में क्या है आपका 259। ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका ब्रैकेट में क्लोज है। अब देखो आपकी 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आएगी, प्लस में 1 की पावर कितनी करो 1 ही आएगी, माइनस 6 के केस में मैंने आपको बताया था कि 6 की पावर आपकी कितनी भी आ जाए तो हमारा यूनिट प्लेस क्या होता है 6। अब करके देख लेना, 6 की पावर 100, फिर इतना टाइम लगाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा आपका। ठीक है, चलो 6 आएगा यहाँ पे, प्लस में 5 के केस में भी ऐसा ही होता है कि 5 की पावर आप कितनी भी चढ़ाओ तो 5 ही आएगा आपका यूनिट प्लेस। ठीक है, तो 5 माइनस में 6, प्लस में हमें क्या देखना है, लास्ट का नंबर देखते हैं, तो प्लस में आपका 9 आ जाएगा। अब देखो अब प्लस की ऐड कर लो पहले, 2 प्लस में देखो 5 और 9 कितने हो गए आपके 14, माइनस में -6 और -6 कितना हो गया -12। समझ में आया, देखो 2
प्लस में 5 7 और 9 आपका कितना हो जाएगा 16 और माइनस 6 12। अब देखो 16 में से जब हम 12 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 4। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन में हमारा 4 कहीं है। ऑप्शन नंबर बी, यही क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है। देखिए मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से करा रही हूँ आपका, जिससे आपका टाइम कंज्यूम होने से बचे। ठीक है, चलिए करें क्वेश्चन सॉल्व। देखो 7 की पावर, देखो अगर हम 7 की पावर 71, इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 एकम 4 3, 4 सत्ते आपके 28, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा इनटू में। 6 की पावर आप कितनी भी चढ़ाओ 6 ही आना है। ठीक है, 6 और 5 के केस में आप ये याद रखो 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आएगा, 5 की पावर कितनी हो 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इनटू में 3। अब इसका रिमाइंडर निकाल लो कितना आएगा 65 का 4 एकम 4 आपका 2, 4 छीन कितना हो गए आपके 4 छीन कितना होगा 24, 1 रिमाइंडर कितना बचा आपका 1। अब देखो 7 की पावर 3 करोगे तो आपका 343 होता है। तो हमें देखना है यूनिट डिजिट 3 इंटू 6 इंटू 3। अब देख करके देख लो आप, 7 7 49, 9 9 7 63, 3 लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 3। अब देखो क्या करेंगे हम, 3 6 18, 18 3 54, कितना आ रहा है यूनिट डिजिट कितनी आई आपकी 4। आंसर चेक करो डी, यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए सॉल्व करें। करें फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट का, तो हमें इन प्रोडक्ट का क्या निकालना है यूनिट डिजिट निकाल लिए। अब चेक करो, देखो इसको हटाओ 7 की पावर, देखो इसको हटाओ 45 इंटू में, इसको हटाओ 1 की पावर कितनी है 72। अब देखो जब इसको डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, इंटू 1 का जो पावर होती है वो 1 ही होगा, तो 7। चेक कर लो हमारा 7 है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करें। देखो हटाओ 4 की पावर 93 इंटू में, अब इसको हटाओ 5 की पावर कितना है, इसको हटाओ 17 इंटू में, इसको हटा दो 1 की पावर कितनी है आपकी 91। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 4 की पावर आपकी अगर इवन आती है तो देखो 4 की पावर अगर आपकी इवन आई तो 6 आएगा, ऑड आई तो 4 आएगा। चेक करो, देखो 4 की पावर आपकी ऑड आ रही है लास्ट का नंबर तो 4 आ जाएगा ये। 5 की पावर आपकी कितनी भी हो, मैंने आपको कितनी बार बताया कि 5 और 6 की पावर आपकी कितनी भी हो 5 और 6 ही आने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 आएगा, 1 की पावर कितनी हो 1 ही आएगा, 4 पंजे 20, यूनिट प्लेस पे क्या हमारा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। चलिए सॉल्व करें। देखिए हटाओ इसको, इसको हटाओ 0 8 आएगा प्लस में 1 की पावर। अब देखो हम ये चेक करेंगे लास्ट का 2, 1 की पावर आपका कितनी भी हो, ठीक है 1 की पावर आपकी कितनी भी हो क्या आएगी 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। आंसर नंबर क्या हो गया आपका बी। देखिए ये क्वेश्चन जितने भी मैं आप लोगों को करा रही प्रीवियस ईयर के एंड लेटेस्ट वर्जन के जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन की। देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का अप टू सोन 100 का स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि ये क्या है आपके नेचुरल, क्या ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे। देखो n इंटू n प्लस 1 2n + 1/6। अब देखो n कितना है आपका, चलिए करें। देखो n की वैल्यू कितनी है आपकी 100 तक जा रहा है, इंटू में 101 प्लस में 100 और 201 डिवाइड में कितना आएगा 6। अब देखो 2 3 6 आपके 50 और ये कटेगा किसी से 3 6 आपका 18 2 3 7 21। अब देखो क्या आएगा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 101 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे 67 67 67 67। उसके बाद 5 से इसको मल्टीप्लाई करके देखो। अब देखो ये कितना है 50 से जब हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट की डिजिट क्या आएगी हमारी 0। तो हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम ये देख लेंगे कि 50 से मल्टीप्लाई होगी हमारी
तो देखो 50 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट टू प्लेस उसका 0 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। समझ में आया? देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन की, तो मैंने अभी बताया था नेचुरल नंबर का स्क्वायर आता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 बाय 6। देखो n की वैल्यू हमारी कितनी है 33 प्लस में 33 प्लस 34 प्लस में देखो 33 दूनी 66 और 1 67 डिवाइड में 6, इसे काटो 3 दूनी 6 11 बार गया 2 से 17 बार गया। अब देखो अगर मैं देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई 7 की होगी तो 9 आएगा आपका यूनिट प्लेस। तो चेक कर लो इसमें 9 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ में आया? अगर आप इसका स्क्वायर करते इसका करते इसका करते एंड देन आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हमें क्या करना है कि हमें पेपर में टाइम कंज्यूमिंग से बचना है, तो क्या करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था, ठीक है। करेंगे देखो 1 की पावर स्क्वायर तो 1 आएगा, 2 की पावर स्क्वायर 4 प्लस में 4 की पावर अगर 4 की पावर इवन आती है तो 6 आएगा, ऑड आती है तो 4 आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। 5 की पावर कुछ भी हो 5 भी आएगा, 6 की पावर में कुछ भी हो 6 आएगा प्लस में। अब देखो 7 को 7 बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 3 सत्ते 21, 1 7 7 सत्ते 49, 49 9 9 सत्ते 63, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में। हमें क्या देखना है यूनिट प्लेस लास्ट की 1 डिजिट देखनी, ठीक है। उसके बाद देखो 8 का देख लो, 8 बार मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 64, 4 4 8 32, 2 2 8 16 16 6 6 8 48, 8 8 8 64, 4 8 32, 2 2 8 16, 6 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो अब 9 के केस में 9 बार मल्टीप्लाई कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 के केस में मैंने आपको एक चीज़ वैसे बताई थी, क्या बताया था, अगर 9 की पावर इवन आती है तो क्या आएगा 1, अगर 9 की पावर ऑड आती है तो क्या आ जाएगा 9। उस वाले ट्रिक को लगा लो आप इसमें। अब देखो 10 की पावर 10 करेंगे तो लास्ट में डिजिट हमारी 0 आनी है, प्लस में 0। चलो देखो 4 और 6 10 11 प्लस में 5 कर लो, आप डायरेक्ट ऐड कर लो। देखो 10 11 5 16 और 6 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40 और 0 40। तो यूनिट प्लेस क्या हो गया हमारा 0, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए सॉल्व करें। देखिए क्या कह रहा है ये, फाइंड द यूनिट डिजिट। हमें क्या है इकाई का अंक निकालना है, तो हम कैसे करेंगे। देखो 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 प्लस में 3 की पावर 3 आएगा, 3 3 9 9 3 27 7 प्लस में। देखो 4 की पावर अगर इवन आती है तो 6 आएगा, ऑड आती है तो 4 आता, तो क्या आएगा यहाँ पे 6 प्लस में। 5 की पावर कितनी भी हो 5 आएगी, 6 की पावर आपकी कितनी भी हो 6 से आएगा। देखो 6 और 5 11 और 6 17, 17 और 7 कितना हो गया आपके 24, 24 और 4 कितना हो गया 28 और 1 29। देखो चेक करो 6 और 5 11, 11 और 6 आपके कितने हो गए 17 और 7 कितना हो गया आपका 24, 24 और 4 28 और 1 29। देखो इसमें मिस प्रिंट है, आपका ए ऑप्शन 9 है, ठीक है। इस पे यहाँ पे 9 लिखा हुआ, तो हम यूनिट प्लेस देखेंगे कितना आ रहा है 9, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। समझ में आया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट। कल से मैं आपका फैक्टोरियल की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, आपका नंबर सिस्टम है, ठीक है। चलिए।